नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी यूट्यूब चैनल ब्रीफ एकेडमी में। आज के वीडियो में हम फॉर्म के बचे हुए कुछ एलिमेंट और एट्रीब्यूट को कवर करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले कि आज के वीडियो में हम कौन कौन से एलिमेंट और एट्रीब्यूट को कवर करने वाले हैं। अब देखिए, रेड कलर में जो एलिमेंट दिखने को मिल रहा है वो अभी तक हम कवर कर चुके हैं इससे पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को देख लीजिए। मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर लिंक दे दूंगा जहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं, या तो मेरा यूट्यूब चैनल ब्रीफ एकेडमी के अंदर HTML में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, आज के वीडियो में हम सिलेक्ट और सिलेक्ट के अंदर एक ऑप्शन नाम की एलिमेंट है उसको कवर करने वाले हैं, और उसके साथ टेक्स्ट एरिया और एक बटन नाम की। तो आज के वीडियो में फॉर्म के ये 4 एलिमेंट कवर करने वाले हैं। अब देखिए, इसके साथ हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट भी आता है। तो देखिए, मैं आपको एक एट्रीब्यूट की लिस्ट दिखाता हूँ जो कि मैंने पिछले फॉर्म का वीडियो में दिखाया था। देखेंगे यहाँ पर रेड कलर में जो एट्रीब्यूट आपको दिखने को मिला है वो अभी तक हम कवर कर चुके हैं इससे पिछले फॉर्म का वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम ये कुछ एट्रीब्यूट दिखाने वाले हैं, इनमें से कुछ। तो देखिए, सिलेक्ट के साथ हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट आता है, वह है एक सिलेक्टेड नाम की एट्रीब्यूट, एक है साइज और एक है मल्टीपल नाम की। अब देखिए गाइस, यहाँ पर एक साइज नाम की जो एट्रीब्यूट है, अब देखिए रेड कलर में दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया कि रेड कलर में जो एट्रीब्यूट है वो मैंने पिछले फॉर्म के वीडियो में दिखा दिया हूँ। तो देखिए, साइज नाम की जो एट्रीब्यूट है ये हमारे इनपुट की एलिमेंट जो है उसमें भी काम आता है, और ये जो साइज नाम की एट्रीब्यूट है ये सिलेक्ट नाम के एलिमेंट के साथ भी काम आता है। तो देखिए, इन दोनों का स्पेलिंग सेम है, लेकिन तो इन दोनों का अलग अलग पर्पज है। तो मैंने जो साइज नाम की एट्रीब्यूट इनपुट में दिखाया तो उसका पर्पज अलग होगा, और सिलेक्ट में जो अभी दिखाने वाला हूँ तो उसमें पर्पज अलग होगा। और हमारे पास और दो एट्रीब्यूट है टेक्स्ट एरिया के साथ लगता है, वो है रोज नाम की और कॉल्स नाम की एट्रीब्यूट। तो चलिए मैं अपना VS कोड ओपन करता हूँ और आपको प्रैक्टिकली इन सारे एट्रीब्यूट और एलिमेंट को दिखाता हूँ। सो गाइस, हम फाइनली VS कोड में आ चुका हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है फॉर्म टैग। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं फॉर्म। अब देखिए, यहाँ पर जो एक्शन नाम की एट्रीब्यूट है इसके बारे में मैंने फॉर्म के फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया था कि ये एक्शन नाम की एट्रीब्यूट काम क्या करता है। तो अभी आपको ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है एक्शन नाम की जो एट्रीब्यूट है ये काम क्या करता है। तो इसके अंदर सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास है एक सिलेक्ट नाम की। अब देखिए, यहाँ पर सिलेक्ट लिखेंगे तो हमें दो एट्रीब्यूट दिखने को मिला है, एक है नेम और एक है ID नाम की एट्रीब्यूट। अब देखिए, अभी हमें फिलहाल ये दो एट्रीब्यूट जरूरत नहीं है तो मैं इन दोनों को रिमूव करता हूँ। अब देखिए, सिलेक्ट नाम की जो एलिमेंट है हमें फॉर्म के साथ लिखना पड़ता है, इसके साथ हमें और एक एलिमेंट आता है वो है ऑप्शन नाम की एलिमेंट। देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन। अब ऑप्शन का काम क्या होता है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में हमें कुछ भी लिस्टिंग करने के लिए हमें वैल्यू देना पड़ता है। तो देखिए, मैं एक कंट्री का लिस्ट बनाना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप ऑनलाइन कोई फॉर्म फिल किए होंगे तो देखेंगे वहाँ पर आपको कंट्री सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन रहता है। तो आप जो भी सिलेक्ट करेंगे तो उसमें आपका जो कंट्री होगा वो सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, कुछ कंट्री का लिस्ट ले लेते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूँ इंडिया, और उसके बाद मैं ले लेता हूँ कुछ और एक पाकिस्तान, और दो ले लेते हैं। अब देखिए, मैंने ये 4 ही कंट्री लिया, आप चाहे तो इससे भी ज्यादा ले सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर ब्राउजर पे आपको दिखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर एक सबसे फर्स्ट में इंडिया दिखने को मिला है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर कुछ लिस्ट दिखने को मिल रहा है जो मैंने ऑप्शन के अंदर दिया। तो इस तरह का कुछ लिस्ट फॉर्म में कुछ डाटा दिखाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि यूजर वो लिस्ट सिलेक्ट कर सके जो उसका कंट्री होगा, तो आप वहाँ पर सिलेक्ट करवा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं पाकिस्तान पर क्लिक करूंगा तो पाकिस्तान अभी सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, मैं बांग्लादेश पर सिलेक्ट करूंगा तो बांग्लादेश सिलेक्ट हो जाएगा, अगर मैं नेपाल पर सिलेक्ट करूंगा तो नेपाल सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ सिलेक्टिव फॉर्मेट में डाटा दिखाना चाहते हैं यूजर को, तो आपको सिलेक्ट नाम की एलिमेंट जरूरत पड़ेगा फॉर्म के अंदर। अब देखिए, इसके साथ हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है, वो है एक सिलेक्टेड नाम की एट्रीब्यूट। अब ये काम क्या करता है, देखिए मैं पहले पेज को रिफ्रेश करता हूँ और मैं अपनी ब्राउजर को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अभी जो पहला वैल्यू दिखने को मिला है वो है इंडिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले नेपाल दिखे अगर पेज लोड हो तो। इसके लिए हमें एक सिलेक्टेड नाम की एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगा। देखिए, हमें नेपाल को सबसे पेज लोड होते ही दिखाना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्टेड। अब देखिए होगा क्या, देखिए जब भी मैंने सिलेक्टेड नाम की एट्रीब्यूट लिखा जिस ऑप्शन के अंदर, तो देखिए वहाँ क्या हुआ कि अब पेज लोड होते ही नेपाल नाम की जो वैल्यू है वो दिख रहा है सिलेक्ट में। अगर मैं देखिए यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर मैं बांग्लादेश को कर देता हूँ तो देखेंगे यहाँ पर अब बांग्लादेश दिख रहा है सबसे पेज लोड होते ही बाय डिफॉल्ट।
तो देख रहे हैं कुछ इस तरह का करना चाहते हैं तो आपको सिलेक्टेड नाम की एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगा। अब हमारे पास है साइज नाम की एट्रीब्यूट। अब ये काम क्या करता है, तो देखिए यहाँ पर अब ये ऑप्शन के अंदर नहीं आता, ये जो साइज नाम की एट्रीब्यूट है। अब हमें ये सिलेक्ट जो नाम की एलिमेंट है इसके साथ हमें लगाना पड़ता है। अब इसका काम क्या होता है, देखिए साइज जो है, देखिए ये जो एक सिलेक्ट एरिया है, यहाँ पर एक बॉर्डर दिख रहा है, ये सिलेक्ट एरिया है। सिलेक्ट एरिया के अंदर आपको एक ही वैल्यू दिखने को मिला है, वो है इंडिया। तो देखिए आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दो वैल्यू दिखने को मिले। आप यूजर से कोई एक ही सिलेक्ट करवाएंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि दो वैल्यू दिखे अगर यूजर को दिखाना है तो आप क्या करेंगे, साइज के अंदर वो नंबर देंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो दे देते हैं। अब देखिए इंडिया और पाकिस्तान दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि तीन दिखाना तो आप 3 लिखेंगे तो 3 दिखने लगेगा। अब देखिए 3 वैल्यू दिख रहा है। यूजर कोई एक ही सिलेक्ट करेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि मल्टीपल सिलेक्ट जो एरिया है उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू दिखाना, तो आप साइज नाम की एट्रीब्यूट को यूज करेंगे। अब हमारे पास लास्ट में है मल्टीपल नाम की एट्रीब्यूट। अब ये काम क्या करता है, देखिए यहाँ पर साइज जो है इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ, और मल्टीपल नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ मल्टीपल करने वाला है। मतलब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अब यूजर से मल्टीपल कुछ सिलेक्ट करवाना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल नाम की एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगा, और ये भी आपको सिलेक्ट एलिमेंट के अंदर लगाना पड़ता है। देखिए अगर यूजर कंट्रोल प्रेस करेगा और उसके बाद वैल्यू को सिलेक्ट करेगा तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट कर सकेगा। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट पर बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास है टेक्स्ट एरिया नाम की एलिमेंट। तो मैं इन सारे जो सिलेक्ट नाम की एलिमेंट है इसको मैं रिमूव करता हूँ और हम लिखते हैं टेक्स्ट एरिया। अब देखिए इसके साथ हमारे पास दो एट्रीब्यूट मिल गया है, नेम और आईडी। तो अभी फिलहाल इन दोनों को जरूरत नहीं है तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब देखिए टेक्स्ट एरिया का काम क्या होता है, देखिए हमें नॉर्मली टेक्स्ट लिखने के लिए होता है। देखिए यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखूंगा, देखिए हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले एक फॉर्म का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको एक इनपुट की टाइप दिखाया था और वो जो वैल्यू था टेक्स्ट वैल्यू था। ये भी टेक्स्ट ही लिखने के लिए काम आता है, और वो जो इनपुट टाइप की टेक्स्ट वैल्यू है वो भी टेक्स्ट ही लिखने के लिए काम आता है। देखिए मैं आपको वो इनपुट टाइप की जो एलिमेंट है उसको दिखा देता हूँ, उसके साथ जो हमारे टाइप के अंदर जो टेक्स्ट नाम की वैल्यू आता है। तो देखिए यहाँ पर जो टाइप नाम की टेक्स्ट है, और मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ क्योंकि मुझे इन दोनों में एक थोड़ा गैप चाहिए, हुआ नहीं एक्चुअली, मुझे और एक चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पर अब क्या है, देखिए यहाँ पर भी टेक्स्ट लिख सकते हैं और यहाँ पर भी नॉर्मली टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है। अब देखिए इनपुट टाइप के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो देखिए ये जो टेक्स्ट होता है ये हॉरिजॉन्टली चलता है, आप नेक्स्ट लाइन में नहीं आता है, आप हॉरिजॉन्टली चलता रहेगा जितना भी टेक्स्ट लिखेंगे। लेकिन टेक्स्ट एरिया के अंदर कुछ ऐसा नहीं होता। टेक्स्ट एरिया के अंदर क्या होता है कि आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो वहां पर क्या होगा कि जो टेक्स्ट एरिया के वही थे, अगर उसके टेक्स्ट जो है टेक्स्ट एरिया के अंदर अगर वो बड़ा हो रहा है तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है, यानी कि रैप हो जाता है। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अब देखिए अगर मैं और एक कैरेक्टर लिखूंगा तो होगा क्या, अब ये जो टेक्स्ट है नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। देखिए मैं लिखता हूँ, देख रहे हैं ये अब नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। तो आप टेक्स्ट एरिया के अंदर जो भी कुछ लिखेंगे वो अगर टेक्स्ट एरिया के जो वही थे उससे अगर बड़ा होगा तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। देखिए मैं और कुछ लिखता हूँ, दिख रहे हैं ये नेक्स्ट लाइन में आ जा रहा है। तो इन दोनों में एक ही डिफरेंस होता है कि जो टेक्स्ट एरिया के वही थे उससे अगर टेक्स्ट बड़ा होगा तो वो रैप होकर नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। अब देखिए अगर आप कोई वेबसाइट में गए होंगे और वहां पर देखेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप ईमेल भेजने के लिए एक फॉर्म रहता है और वहां पर देखेंगे एक मैसेजेस का बॉक्स रहता है, तो वहां पर आप ईमेल भेज सकते हैं काफी सारा वर्ड लिखकर। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि टेक्स्ट एरिया जो होता है काफी सारा वर्ड यूजर से भरवाना चाहते हैं, तब आप टेक्स्ट एरिया नाम की जो एलिमेंट है इसको यूज करेंगे। अब गाइस हमारे पास है लास्ट में बटन नाम की एलिमेंट। अब ये काम क्या करता है, नॉर्मली एक बटन क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको बटन नाम की एलिमेंट की जरूरत पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इन सारे को मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पर लिखना है बटन। अब देखिए बटन के अंदर कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, तो देखिए मैं सिंपली बटन ही लिख देता हूँ। आप अपने बटन को कोई भी नेम दे सकते हैं, तो मैं सिंपली बटन ही दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए बटन के अंदर हमारे पास एक टाइप नाम की एट्रीब्यूट आता है। देखिए यहाँ पर लिखना है टाइप। अब यहाँ पर एक बटन नाम की वैल्यू आता है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे। तो इससे क्या होता है कि ब्राउजर को समझ में आता है कि ये एक बटन है, इसलिए हम ये डिफाइन कर देते हैं। तो आप जब भी अगर बटन नाम के एलिमेंट यूज करेंगे तो उसके साथ आप टाइप डिफाइन कर देना कि ये एक बटन है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो नॉर्मल एक बटन है। तो आप बटन क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको बटन नाम की एलिमेंट की जरूरत पड़ेगा।
अगर आप बिना बटन के एलिमेंट यूज करेंगे, देखिए बिना बटन के भी क्रिएट कर सकता हूँ। इसके लिए हमारे पास एक इनपुट की टाइप आता है, तो देखिए यहाँ पर मैं उसको दिखा देता हूँ, इनपुट, और इसके अंदर हमारे पास है बटन नाम की वैल्यू। आप देखेंगे ये भी बटन क्रिएट करता है, लेकिन यहाँ पर देखिए हमें अब बटन की नेम देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एक वैल्यू नाम की एट्रीब्यूट आता है, जो कि मैंने फॉर्म का फर्स्ट वीडियो में दिखाया था। तो देखिए यहाँ पर हम बटन का कोई नेम ले लेते हैं। देखिए मैं इसको BTN लिख देता हूँ शॉर्ट में। अब देखिए इस तरह भी आप बटन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये जो इनपुट नाम की टाइप है और इसके अंदर जो बटन वैल्यू है, ये भी बटन क्रिएट करने के लिए होता है, और हमारे पास जो बटन नाम की एलिमेंट है ये भी बटन क्रिएट करता है। तो आप इन दोनों में से कोई यूज कर सकते हो। तो गाइस हमारे पास 2 एट्रीब्यूट और था, छूट गया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक है रो और एक है कॉल्स नाम के एट्रीब्यूट। अब एक्चुअली इन दोनों का काम क्या होता है, देखिए मैं इन दोनों, ये जो बटन है इनपुट है, इनको मैं रिमूव करता हूँ, और टेक्स्ट एरिया नाम की जो एलिमेंट है उसके साथ आता है रॉ एंड कॉल्स नाम के एट्रीब्यूट। तो देखिए यहाँ पर रॉज लिखेंगे। अब ये काम क्या करेगा, देखिए हमें टेक्स्ट एरिया की हाइट बढ़ानी है, तो रॉज नाम के एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ता है। देखिए अगर मैं इसकी हाइट 10 कर दूं, तो देखेंगे इसकी हाइट थोड़ा बढ़ गया टेक्स्ट एरिया का। तो अगर आपको हाइट बढ़ाना है टेक्स्ट एरिया का, जो इसका मिनिमम बाय डिफॉल्ट था उससे ज़्यादा बढ़ाना है, तो आपको रॉज नाम की एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगा। अब गाइस विड्थ बढ़ाना है तो आपको कॉल्स नाम के एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 45 कर देता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ चुका है टेक्स्ट एरिया का विड्थ। तो देखिए यहाँ पर नीचे स्क्रॉल बार आ चुका है। अगर ब्राउजर छोटा है इसलिए स्क्रॉल बार आया। देखिए मैं थोड़ा ब्राउजर को छोटा करता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पर ये जो टेक्स्ट एरिया है इसकी थोड़ा सा विड्थ बढ़ चुका है। तो अगर आपको विड्थ बढ़ाना है तो कॉल्स नाम की एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगा। अगर आपको टेक्स्ट एरिया की हाइट बढ़ाना है तो आपको रॉज नाम की एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगा। आई होप आपको ये सारे एलिमेंट और एट्रीब्यूट समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में HTML के किसी और टैग के साथ।